सो अभी ये मार्केट बहुत पैची होता जा रहा है, ज़्यादातर लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे 2 दिन बाइंग आती है, फिर उसके बाद सेलिंग आ जाती है, फिर किसी दिन बाइंग आती है, फिर उसके बाद सेलिंग आ जाती है। तो ऐसा पार्टिकुलरली क्यों हो रहा है, कब तक चलता रहेगा, कब अपना कंफर्मेशन आएगा एक बड़े ट्रेंड प्ले करने का, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लस हमने बहुत तगड़ी जगह पे क्लोजिंग करी है। 25,000 का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो बायर्स के ऊपर हो या फिर सेलर्स के ऊपर हो। बायर्स और फिर सेलर्स 25,000 पर क्रिएट हो रहा है। तो क्या अपना गजब की ऑब्जर्वेशन है, किस जगह पे हमने क्लोजिंग करी है, क्या आगे वाली अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। अभी भी अपना इस वीक का एक दिन बाकी है, कल फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी कि वीकली क्लोजिंग हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन क्योंकि इंट्राडे में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो इंट्राडे में किस तरीके से पार्टिकुलरली आप प्ले कर सकते हो, क्या बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, सब कुछ मैं एक एक करके शेयर करूंगा। जो भी न्यूज क्लोज हैं, कुछ न्यूज क्लोज भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आपके संग शेयर करूंगा। सारी चीज आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो पर देते हो तो आपको और दूसरी वीडियोस पर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल वाला बटन दबा दें, जैसे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है लास्ट में तो एक लाइक भी करके जाना जरूर, और एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, चाहे वो आपकी कोई क्वेरी हो, चाहे वो आपको कोई फीडबैक हो, डेफिनेटली एक कमेंट जरूर करना। क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, यही एक कंटेंट क्रिएटर को बूस्ट प्रोवाइड करता है, इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अपने बेसिकली ऑडियंस को। डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना अब तक नहीं करा है। एक एक करके सब चीजों को डिस्कस करेंगे, बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा पार्टिकुलर एरिया है, किस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, किस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि अब कंफर्मेशन आएगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्या देखोगे, लगातार में बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 बैक टू बैक रेड कैंडल मिली, फिर एक ग्रीन कैंडल मिली जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ग्रीन क्लोजिंग करने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या ये सच में ग्रीन क्लोज करेगी कि नहीं, वो हमें कल पता चलेगा। वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इन 6 कैंडल का कलर देखना वेडनेसडे को जाके, इन बेसिकली जो भी रेस्पेक्टिव वीक्स हैं इनमें जाके आप वेडनेसडे को जाके इन कैंडल का कलर देखोगे तो ये आपको ज्यादातर कैंडल ग्रीन में दिखेंगी और ज्यादातर कैंडल वीक हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेंगी। इसका मतलब क्या है, जो भी इनकी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, जो भी इनका यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, जो भी बॉडी का साइज चेंज हुआ है, जो भी लेवल्स चेंज हुए हैं, वो कब हुए हैं, थर्सडे और फ्राइडे को। ये आपको देखेगी ग्रीन कैंडल में। लेकिन थर्सडे फ्राइडे को सेलिंग आई, फिर यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे को पैनिक सेलिंग आई, फिर थर्सडे फ्राइडे को पैनिक सेलिंग आई, फिर थर्सडे फ्राइडे को सेलिंग आई, फिर दोबारा थर्सडे फ्राइडे को सेलिंग आई। लगातार 6 वीक तक ऐसा चलता रहा, फिर दोबारा थर्सडे फ्राइडे को सेलिंग आई। इसलिए हमें वीक लो के आसपास से क्लोजिंग दिखी है। तो आज थर्सडे को दोबारा गिरावट आई, तो ये कहीं ना कहीं क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्राइडे को भी दोबारा गिरावट आएगी। क्योंकि हम ट्रेंड तो यही फॉलो कर रहे हैं कि मंडे टू वेडनेसडे हम पॉजिटिव होते हैं, वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं, फिर थर्सडे फ्राइडे को कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्लोजिंग दिखाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे हमने डे लो के आसपास क्लोज करा है। तो क्या ये और बड़ी गिरावट का अंदेशा दे रहा है, क्या यहाँ पे अभी भी एक बाइंग का कंफर्मेशन नहीं आया, बाइंग का कन्विक्शन नहीं आया? तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल सी एक चीज आपको मैं बता के चलूं, तो वो क्या है, अपना कंफर्मेशन कब आएगा, जब एक कैंडल की क्लोजिंग हो ग्रीन में क्लोज, जो कि हो चुकी है, अच्छी क्लोजिंग हुई है। दूसरा अपना बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, रूल क्या है, कि उसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अब ये कब पता चलेगा, ये कल पता चलेगा। क्योंकि अगर कल बड़ी गिरावट आती है तो फिर ये रेड में बदल सकती है, इसका साइज भी बदल सकता है। तो आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि ये रेड में कैंडल क्लोज होगी या ग्रीन में कैंडल क्लोज होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा मेजर करके दिखाऊं तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है अभी ग्रीन में क्लोज करने के लिए, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। अगर 150 पॉइंट निफ्टी कल गिर जाती है तो फिर यहाँ पे निफ्टी की जो कैंडल है वो रेड में क्लोज हो जाएगी और कोई भी कंफर्मेशन पार्टिकुलर नहीं आएगा। तो कंफर्मेशन कब तक नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं होंगी, तब तक हमें कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकते। वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप खुद देख सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो अब यहाँ पे भी तो 2 रेड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है, लेकिन एक मैटर करता है, बेसिकली मैटर ऑफ फैक्ट चीज जो रहती है वो यहाँ पे मैटर करती है। क्यों, ये टॉप पर कंफर्मेशन बना है, ये बॉटम पर कंफर्मेशन बनेगा तो और ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, और ज्यादा बायर्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी। तो एरिया देखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप टॉप पे अगर कोई प्राइस एक्शन देख रहे हो, बुलिश प्राइस एक्शन, तो फिर वो वेस्ट है। तो बुलिश प्राइस एक्शन कब काम करता है, जब बॉटम पे बने। बियरिश प्राइस एक्शन कब काम करता है, जब टॉप पे बने। तो वहां से उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एरिया वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं बताऊं तो वह 24,130, 25,130, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैं क्लियर करके लिख देता हूं तो दोबारा लिख देता हूं 25,130। अभी इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, वीकली टाइम फ्रेम पे हिस्ट्री अच्छी है, यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करा है, प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छा है, जिसके बारे में हर बात करते हैं। क्योंकि सबसे ऊपर आपको कुछ भी रखना है तो प्राइस रखना है।
ना आप न्यूज़ को सबसे ऊपर रख सकते हैं, ना आप बेसिकली सेंटिमेंट्स सबसे ऊपर रख सकते हैं, ना आप और किसी चीज़ को सबसे ऊपर रख सकते हैं। आपको सबसे ऊपर क्या रखना है, प्राइस को। जो प्राइस दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। बस इसमें एड ऑन क्या करना है कि बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी अगर आप यूज़ करते हो, उस साइकोलॉजी से आप सोचते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है लंबे रन में मार्केट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स तक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर क्लियर कट ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट के बाद हम सस्टेन नहीं कर पाए तो सारे बायर्स ट्रैप हुए, और फिर यहाँ से लगातार हम सेलिंग दिखी, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर यहाँ से लगातार रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके नीचे गए थे तो बहुत तगड़ी गिरावट आई थी। अब क्या ये ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है कि हम गिरावट के बाद एक बार रिटेस्ट करना है, फिर दोबारा एक बड़ी गिरावट आ सकती है, तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके बारे में क्लैरिटी किस बेसिस पे मिलेगी कि कल की क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर कल की क्लोजिंग रेड में यहाँ पे कन्वर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं दोबारा जो सेंटिमेंट है बड़े टाइम फ्रेम पे जितनी भी आपको पिक्चर दिख रही है पॉजिटिव बनती है, सब नेगेटिवली क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे सेलर जो है उनका डोमिनेशन दोबारा चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने बेसिकली क्या करा है, यहाँ पे सेलर्स ने प्रॉफिट बुक करा है। अब जब प्रॉफिट बुक करके दोबारा यहाँ पे क्या नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कौन से पार्टिकुलर एरिया से ज़्यादा मार्केट घूम सकता है उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपको निफ्टी अगस्त के फ्यूचर में दोबारा दिखाना चाहूँ, तो वो क्या है, वो ये है कि आपको इस बाइंग में वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बारे में हर बार बताता हुआ आ रहा हूँ। वॉल्यूम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, जबकि क्लोजिंग अच्छी आ रही है। पिछली वीक भी क्लोजिंग अच्छी है, अभी भी हम वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं है बाइंग में। बाइंग में वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब बाइंग में पैसा नहीं लग रहा, बड़ा पैसा बाइंग में नहीं लग रहा, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग में। तो हो सकता है ये बाउंस जो है ये सेलिंग बेसिकली सेल होने के लिए यहाँ पे बाउंस जो है निफ्टी दे रहा हो। तो अपना कंफर्मेशन कब आएगा, जब कल क्लोजिंग मिल जाएगी ग्रीन में। तो कहीं ना कहीं एक अगर 24 बेसिकली कौन सा अपना एरिया है 24,130 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है, अपना जो बेसिकली जो इस वीक का हाई है उसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे, एक बायर्स बनेगा, एक अच्छा मोमेंटम बनेगा मार्केट में फ्रेश बाइंग के लिए। तो वो एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मैं बताता हूँ क्या, 25,250। एक ये एरिया जो है इसको मार्क करके जरूर रखना 25,250, क्योंकि इसका हिस्ट्री बहुत अच्छा है। इसने बहुत अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो करा था और काफी टाइम तक यहाँ पे बायर्स को परेशान भी करा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया लगातार, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके यहाँ पे आसपास जाके एक रिजेक्शन ले, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि अपना ट्रेंड अभी तक अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं हुआ है कि हम फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोचें। ये सोच सकते हैं कि होल्ड कर सकता है, बड़ी सेलिंग नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा बाइंग का मूव अब आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो अपनी बैक टू बैक बाइंग थी ये कहीं ना कहीं बायर्स के मन में अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट कर रही है, लेकिन जो ऑब्वियस है, जो मार्केट में सबको दिख रहा है कि बाइंग आएगी, तो बड़े प्लेयर्स इतनी आसानी से बाइंग आने नहीं देंगे। तो मैंने कल परसों भी आपको बताया था जब एनएलसी वीडियो अगर आपने देखी होगी, कि कहीं ना कहीं आपको ट्रैप्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन दो कैंडल को देख के जिसने भी आज बाय करा होगा उसका डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लगाया होगा, और एक थोड़ा बहुत काफी अच्छा बड़ा लॉस देखने को मिला होगा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और शांत एक्सपायरी रही, कोई ऐसा बहुत ज्यादा मूव नहीं आया। तो किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो दो चीजें हैं मेरे मन में, गट फीलिंग के हिसाब से अगर आपको प्रॉपर बताऊंगा, फिर गट फीलिंग तो क्या कहूंगे आपको, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है उसके ऊपर मैं डिफाइन करता हूँ। मैं कोई भी बायस नहीं बना रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, सेल आ सकती है, सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अपना गट फीलिंग के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे को चार्ट पे पॉजिटिव दिख रहा है निफ्टी अभी भी, कि यहाँ पे हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हुआ 25,250 का ब्रेकआउट हुआ तो बुलिश मूव आएगा, लेकिन वो ब्रेकआउट होगा उससे पहले क्या निफ्टी ट्रैप कर सकता है उसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग रह गया है, एक गैप और ये दो गैप, ये दो गैप बड़े बड़े पेंडिंग रह गए। अपना पहला गैप कौन सा, इमीडिएट गैप कौन सा, ये वाला। तो क्या अभी कौन सा गैप एक्चुअली अगर मैं रेंज बना के दिखाऊं तो 24,700 का ये वाला गैप है, और ये वाला गैप कौन सा है 24,150 का। तो ये दो गैप जो है फिल होंगे कि नहीं इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बेसिकली 24,700 फिल होना चाहिए, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो क्या यहाँ पे मार्केट पहले गैप फिल करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से एक प्रॉपर रैली आएगी और जो फोमो बाइंग होती है, जो मतलब जल्दबाजी में बाइंग होती है, फोमो में बाइंग करते हैं, वो वाली एक रैली आएगी, और अगर वो आई तो वो ट्रैप का अंदेशा होगा, फिर गिरावट भी उतनी ही बड़ी आएगी। और मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब आएगी, हिस्ट्री उठाकर देख लो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली किस जगह पर बाइंग कर सकते हो, किस पोजिशनली कब आप बाइंग कर सकते हो, 25,250 के ऊपर अगर क्लैरिटी मिलती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट करते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पे एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ वहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो पोजिशनली। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। अगर पोजिशनली आपको बाइंग करनी है तो 24,250, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे गैप फिल करने निफ्टी जरूर आ सकता है।
तो पोजिशनली अगर आप एंटर करना चाहते हो तो मैं सबसे अगर पर्सनल रिकमेंडेशन दूं तो मैं यही कहूंगा कि वीकली क्लोजिंग कल इंपॉर्टेंट है, तो वीकली क्लोजिंग का एक बार होने दो वीकली क्लोजिंग, उसके बाद अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी जो अगली जो ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, वो किस तरफ बनेगा। तो ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल जो मेरा मानना है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे के बेसिस पे बात करें कि इंट्राडे में आपको गजब की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंट्राडे आपके लिए अच्छा प्ले कर रहा है। तो इंट्राडे में आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आज की एक्सपायरी की बात करूँ तो सिर्फ आज एक रेंज के अंदर ही रहेगा, और इस छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट जो है वो रह गया। तो किस तरीके से आप निफ्टी को प्ले कर सकते हो, क्योंकि कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। कल अगर अपन 100 पॉइंट भी गिर गए, 150 पॉइंट एक्चुअली गिर गए, तो फिर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करेगा और कंफर्मेशन तो नहीं देगा। लेकिन इंट्राडे में आपको मूव्स मिल रहे हैं, पोजिशनल बाइंग और पोजिशनल सेलिंग से कोई भी मतलब नहीं है। इंट्राडे में मूव्स मिल रहे हैं तो कैप्चर करके अगर आप एग्जिट करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका डेफिनेटली देखने को मिल रहा है डेली। पर वही है कि आपको कैच करना टाइम टू टाइम आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग की बात। यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, आज भी ऑलमोस्ट 2 बार इसी रेजिस्टेंस लिया। तो एक बार इस एरिया के ऊपर निकल जाते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाते हैं। जस्ट अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मस्ट है। अगर होती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाय कर सकते हो। इंट्राडे के लेवल पे आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकते हैं। और पहला टारगेट जो है आपका 25,250, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है निफ्टी में पार्टिकुलरली। तो ये पार्टिकुलर मेरे लिए एरिया रहेगा। अगर इंट्राडे में बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा डेफिनेटली आपके संग ग्रुप पे जरूर शेयर करूंगा। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे इतना इंटैक्ट नहीं है ट्रेंड, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पॉजिटिव है। तो कौन से जो 2 डेप है उनके आसपास आप बाय कर सकते हो। पहला डेप है 24,963, दूसरा डेप है 24,843। इन 2 एरियाज के आसपास निफ्टी आपको कहीं भी गिरावट मिलती है कल के दिन, लेकिन उसके आसपास पॉजिटिव ट्रांजैक्शन दिखाता है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई के ऊपर अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो और प्रॉपर यहाँ पे आप एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी में। तो ये एरियाज आपके लिए पार्टिकुलरली बहुत अच्छे रहेंगे। और इन एरिया से रिवर्स करके निफ्टी ऊपर जाता है। डे एंड के आसपास आपको अगर दिखता है कि आपकी प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है वो बन रहा है, आपकी तरफ ट्रेड जा रहा है, तो 1-2 दिन के लिए आप होल्ड भी कर सकते हो। हालांकि लेकिन कल फ्राइडे है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी होल्ड करने के लिए, क्योंकि ओवरनाइट न्यूज इतनी चल रही है, ओवरनाइट पोजीशंस इतनी बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी चल रही हैं, टैरिफ के रिलेटेड न्यूज़ है, एक जीएसटी के रिलेटेड भी आज न्यूज़ आई, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपके संग शेयर करी थी। तो कोई भी न्यूज़ अगर आती है और उसके हिसाब से आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो गैप अप गैप डाउन के साथ आप फंस सकते हो। तो मेरी एक पर्सनल चॉइस जो रहेगी वो ये रहेगी कि प्रॉफिट बुक करके इंट्राडे में निकलो, क्योंकि इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। और अगर कोई दोबारा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर री एंटर भी कर सकते हैं। होल्ड करके रिस्क क्यों लेना, क्योंकि अगर आप होल्ड करके रिस्क लेते हो तो आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, संग में आपका कैपिटल भी यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। तो वो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा अपना। अब बात करते हैं सेलिंग कहाँ पे आ सकती है। सेलिंग आ सकती है पार्टिकुलर 25,010 के नीचे। ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है 25,010? सबसे पहले तो 25,010 एक साइकोलॉजिकल फिगर है 25,000 के आसपास। यहाँ पे बेसिकली पुट राइटिंग अच्छी है, तो अगर इसके नीचे मार्केट निकला तो जितने भी पुट राइटर्स हैं वो यहाँ पे पुट, जिन्होंने भी पुट सेल करी हुई वहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो मार्केट और नीचे आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लिया हमने, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। तो यहाँ पे प्राइस भी अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है। और ऑप्शन चेन से रिलेटेड अगर आप एनालिसिस करते हो तो भी आपके लिए बढ़िया बात है। तो इस एरिया के आसपास इसके नीचे आपको क्या मिलता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। तो अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भाई सेलिंग इसके नीचे करनी तो फिर बाइंग कैसे करोगे। इस एरिया के आसपास आपको कॉशियस हो जाना है। सबसे पहले सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाओ तो इस एरिया के आसपास कॉशियस हो जाओ, या फिर अगर थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ सेल करना है तो इस एरिया के नीचे ही सेल करो। अगर इस एरिया के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर आपके टारगेट्स पूरे इतने बड़े हो सकते हैं। और अगर इस लो को क्रॉस करते हैं अपन तो फिर अपना जो गैप फिल है 24,700 तक का, वो भी आपको एक पैनिक सेलिंग, एक बड़ी सेलिंग आती हुई दिख सकती है, जो कि मैंने आपके संग डिस्कशन भी कर लिया। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें क्या है, ये प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। लिंक कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिंड कमेंट में मिलेगा, चैनल के बायो में मिलेगा। यहाँ पे हम अपनी सारी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल पोजीशंस, सारी ब्रेकिंग न्यूज़, जो भी न्यूज़ क्लोज होते हैं वो सब, सारे सेटअप्स, सारी ऑब्जर्वेशन, सारी ट्रेड्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, सारी चीज़ें आपके संग शेयर होती हैं। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, अभी तक नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे साइकोलॉजिकल ऑडियो में शेयर करता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए, और बेसिकली बड़े प्लेयर्स किस तरीके से ट्रैप कर सकते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। या फिर सबसे बढ़िया ये कि आप चैनल पर जाओ, 4 लिंक्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिख जाएगा,
वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, ओवरऑल साइकोलॉजी सीखना चाहते हो बड़े प्लेयर्स की, डेफिनेटली क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और मिनिमम कॉस्ट पे आप देख सकते हो। 1-on-1 लाइव सेशन जरूर बुक करा सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। अगर कोई भी दिक्कत आती है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैसेज कर देना, जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि इंडियन मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी है, प्राइस एक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्स मैनिपुलेटिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स को अगर देखोगे तो क्रिप्टो और फॉरेक्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। इसका देखो रीजन बताऊँ सिंपल सा क्यों है। इंडियन मार्केट में कौन ट्रेड करते हैं? कुछ बाहर की फर्म्स ट्रेड करती हैं जहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव्स आते हैं, या फिर ज़्यादातर इंडियन रिटेलर्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, सेल करते हैं, वहाँ पे मतलब ट्रेड करते हैं बेसिकली। यहाँ पे क्या है, ग्लोबल लेवल पर सारी चीज़ें चलती हैं, ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे सारी कंट्रीज के लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रू मूव ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो सारे अपन ने बढ़िया ट्रेड्स कैप्चर करें। यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है? यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट है लेवरेज का। अगर आप लेवरेज यूज़ करते हो, लेवरेज बेसिकली एक तरह से मान लो उधारी का पैसा, तो वो पे आप लेवरेज यूज़ कर सकते हो, आपको 200x तक की लेवरेज मिल सकती है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो 1000 × 200 कितना हो गया? 2 लाख तक आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास 1000 रुपये। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि लेवरेज बहुत रिस्की होता है, तो लेवरेज सेट भी कर सकते हो, 50x लेवरेज कर लो 200x की जगह, तो वो आपके ऊपर है। तो धीरे धीरे सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली एक कमेंट जरूर कर देना क्रिप्टो क्लास। मैं क्रिप्टो मास्टर क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ जाऊंगा इस वीकेंड। अगर आप क्रिप्टो क्लास ऐप पे बेसिकली कमेंट करते हो इस वीडियो पे कि, या फिर अपनी चॉइस से कोई एक वीडियो कमेंट कर देना जो आपको लर्निंग वीडियो सीखनी हो इस वीकेंड पे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा इस वीकेंड पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर कहूँगा, ये सारी ट्रेड्स में अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे तो शेयर करता हूँ, लेकिन एक और प्राइवेट ग्रुप बना रखा है क्रिप्टोग्राफी नाम से, जो कि प्राइवेट है, तो आपको सर्च करने पर तो कहीं भी नहीं मिलेंगे दोनों ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप में मैं आज सारी क्रिप्टो ट्रेड्स, अपनी पर्सनल पोजीशन, बाकी सारी क्रिप्टो फॉरेक्स जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर आपने ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है। ग्रुप ज्वाइन ऐसे नहीं कर सकते आप, ये सारी ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हो? या तो आप ये कर लो कि नॉमिनल फीस पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, जिसमें सारे इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सारी न्यूज़ फ्लो जो मैंने बताया वो सब चीज़ें शेयर होती हैं। क्रिप्टो फॉरेक्स की ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ डेल्टा एक्सचेंज का, वहां पे जाके आप मेरी पार्टनर लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो उसके 2 एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो आपको 10% लोअर फीस लगेगी, आपको फीस कम देनी पड़ेगी, जो आपको काफी बेनिफिशियल हो सकता है, जो आपको काफी बढ़िया बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। तो 10% फीस भी आपकी कम लगेगी, तो वहाँ पे चार्जेस भी कम लगेंगे, प्लस आपको सारे ट्रेड्स भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करने के लिए मौका है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। अब मेरी अकाउंट से लिंक ओपन, मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो फिर वो जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे शेयर कर देना, कहाँ पे? कॉन्टैक्ट पर्सन वाली जो लिंक है चैनल पे जाके, वो यहाँ पे मुझे शेयर कर देना, मैसेज कर देना पहले, और फिर शेयर कर देना कि मैंने आपकी लिंक से अकाउंट ओपन करा लिया है, फंड सेट कर लिए, ट्रेड करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो मैं आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। डेफिनेटली आपको बहुत तगड़ा मजा आने वाला है अगर आप मेरे संग ट्रेड करते हो तो देखते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज जरूर करना, रीच आउट जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ आपको बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं गिव अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ निफ्टी आपको वीक हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी आपको वीक लो के आसपास रेड कैंडल में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों है? देखो निफ्टी में वेटेज किसका है? निफ्टी में वेटेज किसका है? निफ्टी में अलग अलग सेक्टर हैं, आपको आईटी सेक्टर भी मिल जाएगा, आपको ऑटो सेक्टर भी मिल जाएगा, आपको फार्मा सेक्टर भी मिल जाएगा, एनर्जी सेक्टर भी मिल जाएगा, बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे, बैंक्स भी हैं बेसिकली निफ्टी में। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं निफ्टी में। तो अगर मान लो इसमें से 2 सेक्टर ने अंडर परफॉर्म कर दिया तो कोई ना कोई सा सेक्टर इनमें से होगा जो निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी में सारे बैंक्स हैं। अब बैंक्स चल नहीं रहे क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो टेंशन्स हैं एनपीए के रिलेटेड, प्रॉफिट के रिलेटेड, वो यहाँ पे थोड़ा सा बैंक्स में दबाव दिख रहा है, और नोटिस भी आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी नोटिस आया कोर्ट का, बॉम्बे कोर्ट का, उसके बारे में मैं बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक्स प्रेशर में दिख रहे हैं, और बैंक्स प्रेशर में दिख रहे हैं इसलिए आपको निफ्टी बैंक भी प्रेशर में दिख रहा है। नहीं तो पोजिशनली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो, आउट परफॉर्म करते हो। आपको पूरी रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने दिखाई है, चाहे आप प्रीवियसली पोजिशनली देख लो, चाहे आप अभी पोजिशनली देख लो। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे बैंक निफ्टी की गिरावट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बैंक्स गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी कब परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये इंपॉर्टेंट लेवल 55,500, 55,500 के जब तक हम ऊपर हैं तब तक सेव है, लेकिन एक बार नीचे निकले क्लोजिंग हुई दोबारा नेगेटिविटी आएगी। क्यों? यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार 1 महीने तक सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, एक बार रिटेस्ट करा, फिर लगातार हम नीचे चले गए, रिटेस्ट करा और रेजिस्टेंस लिया।
उसके बाद हम गैप अप के साथ यहाँ पे इसके ऊपर ओपनिंग हुई, लेकिन एक बार अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग बनती है, सिर्फ पॉजिटिव प्राइजेक्शन से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग बनती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक रैली लीड करने की ताकत आएगी, यहाँ पे रैली में साथ दे सकता है बैंक निफ्टी अगला बुल रन के लिए। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फर्दर यहाँ पे बैंक निफ्टी में और बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक्स आपको अब गिरावट का दिखाता हुआ, मतलब गिरावट बेसिकली दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी को, वो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ही पता चलेगा, लेकिन एक जो श्योरिटी है वो मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी का जितना भी बाउंस है वो बहुत ज्यादा टिक नहीं सकता जब तक बैंक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि निफ्टी का जो वेटेज है उसमें 40% बैंक्स का वेटेज है, तो बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो निफ्टी कब तक परफॉर्म करेगा? निफ्टी में कभी ऑटो सेक्टर चल जाता है, कभी कोई सेक्टर चल जाता है। मान लो कि ऑटो सेक्टर ने भी गिव अप कर दिया, कभी किसी ने गिव अप कर दिया और बैंक्स ऑलरेडी बहुत तेजी से टूट रहे हैं, तो निफ्टी आपको उस दिन बहुत तेजी गिरावट दिखा सकता है। तो इसलिए ये बच के रहना कि सेलिंग कभी भी आ सकती है, बस वो उसके ऊपर है कि अदर सेक्टर्स में अगर सेलिंग थोड़ी सी भी इनिशिएट हुई और बैंक्स ऑलरेडी सेलिंग मोड में है तो यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको कभी भी दिखती मिल सकती है। इसलिए निफ्टी आपको फ्लुएंट मूवमेंट नहीं दे रहा, इसलिए निफ्टी आपको एक ट्रेंडिंग मूव नहीं दे रहा, क्योंकि बायर्स पकड़ के बैठे हुए हैं, दूसरे सेक्टर्स के बायर्स पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम यहाँ निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे। बैंक्स जो है पार्टिकुलरली वो निफ्टी को धक्का दे रही है नीचे की तरफ, तो बैंक्स बीच में दब गया है और बेसिकली निफ्टी बीच में दब गया है, इसलिए कंसोलिडेशन आपको प्रॉपर दिख रहा है। मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं दिख रहा, या तो बायर्स जीतेंगे या फिर सेलर्स जीतेंगे, तब आपको एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव दिखाई देगा। डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे पता नहीं भाई बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन कब तोड़ेगा। बैंक निफ्टी का कंसोलिडेटिव मूव तो फेवरेट हो चुका है, पहले यहाँ पे इतने टाइम कंसोलिडेट करा, फिर गैप अप के संग यहाँ पे जब खुले फिर दोबारा कंसोलिडेशन रेंज में बैंक निफ्टी आ गया। तो या तो इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़े या इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़े, तभी कोई ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई है नहीं, तो डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली डिस्कस करने के लिए कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जरूर देखने को मिल रही है, बैंक्स जो है वो बहुत ज्यादा ही गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की डे लो के आसपास हुई है, हालांकि आज तो निफ्टी की भी डे लो के आसपास हुई है, पर बैंक निफ्टी में ज्यादातर कैंडल्स आपको रेड क्लोजिंग की मिलेंगी, वीक लो के आसपास, डे लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जरूर बैंक्स में दिखा रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इंट्राडे में बेसिकली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखो रोज रोज डिस्कशन करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बार बार वही सेम रेंज पे बैंक निफ्टी प्ले कर रहा है। तो इससे बढ़िया ये है कि अब डिमांड सप्लाई जोन पे प्राइस को कंफर्म करने दो, डिमांड सप्लाई जोन पे आप बढ़िया तरीके से प्ले कर सकते हो। जिसको डिमांड सप्लाई जोन नहीं पता है, डिटेल में जाके चैनल पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ, ऊपर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। नहीं तो सब कुछ सीखना चाहते हो तो फिर आपको क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यूट्यूब से जरूर सीख सकते हो। और अगर आपको वो सारी चीजें आप सीख लो, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एडवांस चीजों को सीखने के लिए भी यहाँ पे जरूर एनरोल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका गिवन है। डिमांड सप्लाई जोन बेसिकली क्या होता है कि किस पार्टिकुलर एरिया से सप्लाई मिल रही है बार बार मार्केट को, किस पार्टिकुलर एरिया से बार बार डिमांड मिल रही है मार्केट को। तो इस रेंज को आप प्ले कर सकते हो। कौन सी रेंज है? 55,000 बेसिकली 56,000 ही मान लो ओवरऑल, 56,000 अपर रेंज, 55,555 लोअर रेंज। अगर ये मार्केट इन रेंज को तोड़ता है, इस रेंज के बाहर निकलता है कहीं भी, तो फिर आपको एक बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव आता है वो दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो इसके ऊपर चाहिए सिर्फ पॉजिटिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, हाई टूटता है तो बाय करेंगे। 55,555 के नीचे अगर निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो उसके नीचे सेल करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी बैंक जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो गिरावट अगर आएगी तो तेजी से आएगी बैंक्स में। तो ये कुछ पार्टिकुलर जो चीजें होती हैं, ये जो बेसिक्स होते हैं, जो टिप्स होती हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब एक बार इसके नीचे निकल जाते हैं, दोबारा नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फर्दर सेलिंग आएगी, एक बढ़िया सेलिंग का मूव बैंक निफ्टी में दोबारा आपको आता हुआ दिखेगा। मैं पर्सनल अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं कल के उसके लिए, कल के बेसिकली डे के लिए, तो मुझे अंदर से पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्राइडे को कल और फिर दोबारा गिरावट आ सकती है। मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम कंफर्म कर पाएंगे, हो सकता है कंफर्म कर दें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफर्म नहीं कर सकते। और अगर कंफर्म करा तो फिर 25,250 से दोबारा आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको निफ्टी में ऑलरेडी बता दिया है। सारी चीजें यहाँ पे देखो प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आप एक बार लिंक पे जाकर तो देखो, वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप, और आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो अब लाइव मार्केट में अप्रोचेस जो है, जो अप्रोच बदलती है ऑप्शन चेन से रिलेटेड बदल जाती है, कभी जो मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड बदलती है, क्योंकि तो प्री मार्केट एनालिसिस है। तो लाइव मार्केट में अगर आपको सच में कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स करने की सोच रहे हो तो फिर आपको 200-500 रुपये में कतराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्लान अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।